लेकिन आप इस बात को जहन में रखो, मेरे लिए हर वक्त एक्स्ट्रा क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है। जितने भी इश्यूज है सारे इश्यूज मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैमूना ने कल मुझसे सवाल पूछा था, आज वो नहीं आई है, मैं आज उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उनको बता दीजिएगा गलती उनकी अब मेरी नहीं है। मैं काइंडली मैं काफी हद तक नौरीन नौरीन बुलाती है मेरी। ओके, सॉरी। अभी चंद दिनों पहले मैंने रक्षा की छुट्टी पे मैमूना को डांटा था। तो मैमूना हमारी क्लास की वो स्टूडेंट बन गई हर चीज का नाम उन पे लग जाता है। मेरे घर के अंदर अगर चाय पकड़ी हो, चाहे उबल के बाहर गिर जाए, उसका इल्जाम भी मैमूना में लगता है। ओके, तो सबसे पहले जितने भी क्लास के इश्यूज हैं मैं सारे के सारे अभी रिजॉल्व कर रहा हूँ। नौरीन नहीं आई, सुमैया नहीं आई, जो नहीं आया उनकी मर्जी है, खत्म कर दी। मैं काफी हद तक साफ सी बात है यार, आपकी क्लास का ये जो बिहेवियर है ना, बहुत बहुत ज्यादा एक मैं बोलूंगा नॉन प्रोफेशनल है ओवरऑल क्लास के अंदर। ठीक है, आपकी क्लास में बाद अच्छे स्टूडेंट भी हैं, बाद ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एबसेंट नहीं हुए, और बाद ऐसे हैं जो चीजों के अंदर मैं देख रहा हूँ एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगरचे कि टेक्निकल स्किल्स अक्सर की कमजोरी है, लेकिन एफर्ट्स तो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्लास के अंदर एक मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऐसे की है जो बिल्कुल ही पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज को सोच के ले लिया कि जी गवर्नमेंट कॉलेज है तो बैठ के यहाँ पे मजे करते रहेंगे। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और जब मेरा पेपर आएगा और मेरा रिजल्ट आएगा, और जब इवन आप सर मुमताज को भी पेपर देखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि हर चीज वो नहीं होती जो आप समझ रहे हैं। सबसे पहली बात, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड खोलो। देखो डिस्कॉर्ड के अंदर तुम लोगों ने क्लिक किया, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जो भी तुम लोग के ग्रुप का नाम है, ठीक है, 2025 2.5 फर्स्ट सेमेस्टर। इस पर क्लिक किया, आगे एक चीज नजर आ रही है थ्रेड्स लिखा हुआ, ठीक है, थ्रेड्स पे क्लिक करो। थ्रेड्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, उमर और आराम से आओ बेटा, और आराम से आओ, और आराम से। क्लास की खवातीन आपसे पहले पहुंची हुई हैं। अनाउंसमेंट, प्रैक्टिस क्विजेस, कल कला जो भी क्लास की इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स भी आने वाले हैं आजकल में, इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी उसके टेक्निकल इश्यूज थे सारे के सारे रिजॉल्व हो गए। एक नया थ्रेड बना हुआ होगा, सर हबीब अहमद को आए, सर हबीब अहमद को तुमने इन्फॉर्म नहीं किया था। सर 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 ये मीना की गलती है, उसने मुझे कहा और आपको नहीं कहा। सही, आज मैं हिट कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये तुम लोग 15-15 मिनट लेट आते हो क्लास के अंदर, टाइम टेबल पे क्लास नहीं है यहाँ पे। तो किसी की भी क्लास होगी तुम लोग 15-15 मिनट लेट आओगे। तस्मीर कभी तुम लाइब्रेरी में नजर आती हो, तभी तुम मुझे बाहर नजर आती हो। बेटा एडमिशन तुम लोग क्यों ले बैठो, आप लोग एडमिशन क्यों लेते हो। उमर क्या कर रहे हो, आप लोग एडमिशन लेते क्यों हो? इतना बड़ा पर्स है बेटा, उसमें डाल लो। जब क्लास के अंदर आप लोग ने कॉलेज के अंदर डेकोरम का ख्याल नहीं रखना, कॉलेज के रूल्स को फॉलो नहीं करना, तो क्या ऐसा मतलब जरूरत क्या पड़ी एडमिशन लेने की। तालीम को भी मजाक बनाया हुआ, जिंदगी को भी मजाक बनाया हुआ है। दोबारा आपकी क्लास के अंदर अगर मुझे लोग बंक करते हुए नजर आए, मैं आपकी क्लास के अंदर बच्चों को कई जगह पे देख चुका हूँ, मैं अपना पीरियड चेंज करा के फोर्थ पीरियड ले लूंगा। और फिर कोई करके दिखाया मुझे। थ्रेड्स में गए, थ्रेड्स के अंदर आपके पास यहाँ पे अनाउंसमेंट और प्रैक्टिस क्विजेज आ रहे हैं। मैं क्लास के अंदर ये बात बारहा बता चुका हूँ कि पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल जो है, मैं अभी से बता रहा हूँ, डिस्कॉर्ड के ऊपर मेरे पेपर में सवाल आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कॉर्ड के बारे में अपने तासुरात का इजहार करो, या शायद ये पूछा जाए कि डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप पे फर्क करो, शायद ये पूछा जाए डिस्कॉर्ड और स्काइप पे फर्क करो। आपका काम होगा कि या डिस्कॉर्ड और ईमेल में फर्क करो। आपका काम होगा कि अपने एक्सपीरियंसेस आपने उसके अंदर लिखने, अपने तजुर्बात, चाहे उर्दू में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें। पेपर से पहले मैं पूरी एक क्लास करवाता हूँ, उसमें पेपर ही को डिस्कस करता हूँ, सर पे सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्लास के अंदर मैं काम करवा रहा हूँ, एक एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप्स होते हैं, चैटिंग हो रही होती है। डिस्कॉर्ड के अंदर ग्रुप्स भी हैं, ग्रुप्स को ये लोग कहते हैं चैनल्स।
आएगी मुझे गुस्सा। ओके, सुमैया लेट क्यों आई हो? क्या ये टाइम है फॉर्म का? क्या किसी ने किसी की तो क्लास थी ना? फिर पीछे जाके खड़े हो, हम थोड़ी देर खड़े रहो पे, पीछे जो आप लोग इस पीरियड में ये काम कर रहे होते हैं, इधर से उधर घूम रहे होते हैं। सर हबीब अहमद ने शायद प्यार से ना आप लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है। सुमैया किसी की भी क्लास हो, सुमैया, जुनैरा, बतूल, तस्मीना, उरूसा, उमर, किसी की भी क्लास हो, आपके पास टाइम टेबल कैसा है? 9 बजे का है ना? किसी ने कहा सर आप क्लास लंबी लेते हैं, मैंने अभी जुबिया ने मुझसे कहा था, मैंने क्या कहा था, जुबिया आप जा सकती हैं, 11 बजते जिसने जाना जाए, अटेंडेंस चाहिए होती है अटेंडेंस लगा दूंगा मैं, अटेंडेंस का मसला नहीं है। लेकिन अगली हर क्लास के अंदर तुम लोग का वक्त पे आना लाजिम है, वक्त पे आना जरूरी है। आप लोग मुस्तकबिल के टीचर्स हैं, अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स कैसी हरकतें करेंगे? इसीलिए तो पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। क्यों? पढ़ाने वाले भी ऐसे, पढ़ने वाले भी ऐसे। सुमैया आके बैठी और आपको कॉल करी थी, मिला कॉल की थी आपने? कॉल उठाई थी उन्होंने? ओके जी, एक बात फिर, पेपर के अंदर डिस्कॉर्ड के ऊपर सवाल आएगा, मेरे पेपर में सवाल आएगा, डिस्कॉर्ड को अच्छी तरह से यूज करो, इसको एक्सप्लोर करो। हमारी क्लास के अंदर ऐसे भी बच्चे गुजरे हैं जो उन्होंने डिस्कॉर्ड के मुझे वो फीचर्स बताए जो मुझे भी नहीं पता थे। करने वाले पर होता है, करने वाला चाहे तो बहुत कुछ भी कर सकता है। आपके व्हाट्सएप के अंदर चैनल्स, ग्रुप्स होते हैं और पर्सनल मैसेजेस होते हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपके चैनल्स होते हैं, ग्रुप्स को ये लोग चैनल कहते हैं। उन चैनल्स के अंदर आप थ्रेड्स भी बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन, नया टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। हमने थ्रेड्स बनाए हुए हैं, इस वक्त हमारे पास थ्रेड बना हुआ है अनाउंसमेंट का, प्रैक्टिस क्विजेस का। आप लोग भी थ्रेड्स बना सकते हैं। आप लोगों ने सवाल पोस्ट किया, मैं उस सवाल के जवाब में थ्रेड शुरू किया, उस थ्रेड के अंदर उस टॉपिक के बारे में ही रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले दिनों के अंदर वीडियो लेक्चर्स आएंगे, वो भी इसी के अंदर आना, इसी थ्रेड्स के अंदर आपको नजर आएगा। अनाउंसमेंट हो, प्रैक्टिस क्विजेस हो, सबको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो। देखो, हमारे ग्रुप के अंदर फजूल की खामखा की बातें नहीं की गई, जो भी नए लोग आए हुए, ऊपर से नीचे तक सारी चैट देखो। ये व्हाट्सएप नहीं है इसमें किसी ने जुम्मा मुबारक हो और मुझे मेरी बहन माफ कर देना, इस किस्म की बातें किसी ने नहीं की हुई। हर चीज रेलिवेंट है, और जो भी इरेलीवेंट चीज होती है मैं खुद भी इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपका काम है अपने थ्रेड्स को भी जाके सारा का सारा देखना है। थ्रेड्स के अंदर आपने अनाउंसमेंट को देखो, अनाउंसमेंट को खोलो। इस वक्त अनाउंसमेंट के अंदर जो लेटेस्ट मैसेज है वो गूगल मीट का लिंक है। ओके, हमारी जो क्लास है वो इसी गूगल मीट के लिंक के ऊपर हमारी क्लास रोजाना हुआ करेगी। ओके, ये नजर आगे लिंक। अब कल कोई ये ना बोले कि सर मुझे गूगल मीट का लिंक नहीं मिल रहा। गूगल मीट का लिंक कहाँ मौजूद होगा? थ्रेड्स के अंदर, अनाउंसमेंट के अंदर, इसी के अंदर होगा। अब आप मुझे इस वक्त बताइए कि आप लोग को क्लास नजर आ रही है? ओके, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, मैं करता हूँ। ओके जी, अब नजर आ रहा है स्क्रीन? डिस्कॉर्ड खुला हुआ है? ओके। तो अब आने वाले दिनों के अंदर, मेरे आने से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करता हूँ क्लास के अंदर वक्त पे पहुंच जाऊँ, इल्ला ये कि कोई ऑफिशियल इशू आ जाए। ठीक है, अभी भी अल्लाह का शुक्र है मैं वक्त पर ही क्लास में आया हूँ। गूगल मीट का लिंक जो है, मेरी क्लास में आने से पहले उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग का वक्त बचे। ये हो गई बात। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं यूआरएल वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ताकि कल हम लोग बात कर सकें फिशिंग के ऊपर। ठीक है, फिशिंग क्या है, स्कैम क्या है, फिशिंग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, हम इस पर बात कर लें। और जाने से पहले मैं इंशाल्लाह ताला अटेंडेंस वगैरह की जो बातें हैं उनको भी मैं रिजॉल्व करके जाऊंगा। अच्छा, हमने बात शुरू की थी अपना, सबसे पहले हमने बात की इंटरनेट वर्सेस डब्ल्यू, और फिर हमने बात की कि इंटरनेट पे कंप्यूटर से एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए सदर फैदर क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट पे कंप्यूटर्स एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या सुमैया? आईपी एड्रेस, गुड। उसके बाद हमने बात की इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस चल रही है, सड़कें हैं, सड़कों पे टैंकर भी चल रहा है, आपका ट्रक भी चल रहा है, गाड़ियां भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, साइकिल भी चल रही है। शायद एक सर्विस चल रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस चल रही हो,
W11 जो व्हाटएवर, ठीक है, वो चल रही हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस चल रही है जिसका नाम है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, सबसे ज्यादा जो मशहूर तरीन सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। इतना ज्यादा कि लोग समझते हैं कि इंटरनेट का मतलब ही वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर कंप्यूटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, चीजों को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए हम क्या करते हैं रूसा, उमर, यूआरएल, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमने बात शुरू की कि यार हमें यूआरएल को समझना चाहिए कि यूआरएल है क्या। यूआरएल के अंदर, अच्छा यूआरएल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यूआरएल की मदद से ही हम लेजिटिमेट वेबसाइट और जेन्युइन वेबसाइट और स्कैम वेबसाइट के दरमियान फर्क कर सकते हैं, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। अगर कॉलेज का प्रिंसिपल आपके पास या कॉलेज के टीचर आपके पास इस हुलिये में आए कि जूते उसके गंदे हो, कपड़े फटे हुए हो या बिनियान पहन के आ जाए, ठीक है, अगर से बात सही है ना, वो कहे कि यार मैं भी गाड़ी साफ कर रहा था पसीने में नहाया हुआ था, आके बैठ जाए, तो क्या हम उसको बोलेंगे यार ये कोई डेकोरम है, तुम सही से होलिये में तो आओ, क्लास के अंदर तुम्हारे पास आने का एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, और हम इसी ड्रेस कोड से पहचान रहे होते हैं। ये वाली बात हमने की थी, ईमेल के अंदर भी डिस्कस की थी। आप गए शादी की तकरीब के ऊपर, राइट, शादी की तकरीब पे गए और वहां पे आपका हुलिया सही नहीं है, वहां का दरबान आपको अंदर जाने ही नहीं देगा, वो कहेगा जाओ माई। अब आप भले बोलते रहे कि नहीं जी मैंने दूल्हे को जो है अपनी गोदों में पाला है, उससे जाके बात करो, वो मुझे जानता है, ये करता है, लेकिन वो आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, क्यों, क्योंकि आपका हुलिया सही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधे होकर बैठो सुनहरा, इसका मतलब ये हुआ, अब टेक मत लगाना, मुझे किसी भी क्लास में तुम टेक लगाओ नजर दिखाओ, सीधे होकर बैठा करो बिल्कुल। अब जो है तो इसी तरीके से जो यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल को हम पहचान सकते हैं इसके जरिए से कि भाई ये बंदा ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, या स्कैम या धोखा क्या दे रहा है। यूआरएल के अंदर हमने बात शुरू किया, सबसे पहले उसमें आ जाते हैं HTTPS, ठीक है, कोलन स्लैश स्लैश, ये फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन HTTPS के अलावा और भी है, HTTP, ठीक है, FTP, ओके, FTPS। अभी इस बात को जहन में रखना, देखो ये सब चीजें प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, किस लिए इस्तेमाल होता है, पूरी क्लास हुई है कंप्यूटर लिटरेसी की क्लास के अंदर, मैंने पूरा इन सब चीजों को पढ़ा है। किसी को इंटरेस्ट हो तो कंप्यूटर लिटरेसी के मेरे वो वाले लेक्चर सुन सकता है। लेकिन इस क्लास के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई शुरू में कोलन स्लैश स्लैश से पहले क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल आ रहा है, प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। प्रोटोकॉल के अंदर अगर आखिर में एस आ रहा है, HTTPS, ठीक है, FTPS, तो ये एस जो है सिक्योर का है। आपके लिए जरूरी है आप कोशिश करें आप उसी यूआरएल पे क्लिक करें जिसके आखिर में, प्रोटोकॉल के आखिर में एस आ रहा हो, बिलखुसूस कोई ऐसा लिंक जो कि जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही हो। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे पेमेंट के लिए ना तुम इस लिंक पे क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल दो, और वो लिंक जो है उसमें HTTPS नहीं आ रहा, गड़बड़ है, फौरन वहां से निकलो, कोई ना कोई मसला है यहाँ पे, ठीक है। बैंक ने अपने लिंक भेजा और बैंक के लिंक में HTTPS नहीं है, तो क्या मतलब, गड़बड़ है। और आजकल ये आपके ब्राउजर के अंदर भी होता है, ब्राउजर में भी लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, लिखा हुआ आ रहा होता है। उसके बाद हमने बात की कि यार उसका जो अगला हिस्सा होता है वो कहलाता है डोमेन नेम, youtube.com, facebook.com, आपका gc.edu.pk, ये सारी की सारी चीजें, ऑन क्रैश रिबूट.com, जो भी चीजें, सुमेरा.com, ये तमाम की तमाम चीजें डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम के दो हिस्से होते हैं। देखो टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊँ ना, टेक्निकल बात में, तो देखो मैं बात समझाने के लिए ना बहुत सारी टेक्निकल चीजों को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है। मेरा मकसद ये होता है कि तुम लोगों को बस बात समझ में आ जाए, ठीक है। डोमेन नेम के समझो दो हिस्से, एक उसका नाम हो गया और इसका एक हो गया TLD, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन की एग्जांपल तो तैयबा, TLD सिर्फ TLD की, हाँ, .com, सुमैया, तस्मीना, गुड, हाँ तस्मीना, गलत, सदफ, .org, गुड, क्या चीज, .us, गुड, जुनैरा, गुड, ठीक है, .net, .com, .org, .us, .in, .io, ठीक है, .me, आजकल और भी आ रहे हैं, .tech, .tch आ रहा है, .io, बहुत सारे आ गए आजकल, ठीक है, पहले सिर्फ .com, .org, .net, तीन चार ही थे। और उसके बाद आ गया नाम, ठीक है, आप नाम और TLD दोनों का पेयर लगाकर परचेज करते हैं, कोई चीज अकेले में परचेज नहीं की जाती, ठीक है। मेरे ख्याल में जब गाड़ी परचेज करते हैं तो नंबर प्लेट भी साथ में आती है, ऐसी है, ठीक है ना, अलग से नहीं होता, दोनों चीजें एक साथ साथ जुड़ी हुई आपको खरीदना पड़ती है। तो नाम के साथ साथ उसका जो TLD भी होता है। लेकिन जब भी आपसे कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कहा, मैमूना ने कहा कि यार मैंने अपनी वेबसाइट बना दी, मेरी वेबसाइट है memuna.net, ओके,
अब कल आपके पास लिंक आया मेमोना डॉट पीके का, ओके, और उसने कहा कि जी मेमोना डॉट पीके का लिंक है, या ईमेल आई और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे पैसे भेज दो, तो आप क्या बोलेंगे, यार तुम तो मेमोना डॉट नेट पे थी, ये डॉट पीके पे कैसे आ गई? मेमोना डॉट नेट परचेस करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने मेमोना डॉट पीके भी परचेस कर लिया है। ये बात हो गई। अच्छा, फिर हमने ये बात की कि ये जो टीएलडी होते हैं ना, ये टीएलडी बास तो ओपन होते हैं, डॉट कॉम ओपन है, कोई भी जाके परचेस कर ले, डॉट नेट भी ओपन है, कोई भी परचेस कर ले, लेकिन हर टीएलडी ओपन नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। डॉट जीओवी आप नहीं परचेस कर सकते, डॉट ईडीयू जाके प्रूफ करना पड़ता है कि आप जो हो एजुकेशनल, डॉट ईडीयू डॉट पीके प्रूफ करना पड़ता है आपको, ठीक है। और बास कंट्रीज की डोमेन है, मेरे ख्याल में स्लाइड में कनाडा की एग्जांपल दी हुई है, जिसके अंदर ये बताया कि कनाडा के लिए अगर डॉट सी यूज कर रहे हो, कनाडा का कर रहे हो, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कनाडा के शहरी हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कैनेडियन बिजनेस है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके डोमेन के आखिर में डॉट सी आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस बात को वेरीफाई करवा लिया होगा कि बंदा यहीं पे रहता है। डॉट पीके पे मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है, मैं वैसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और लेकिन मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया कि बाहर के क्रेडिट कार्ड से उसको परचेज करने का, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई ये जो चीज आ रही है। ओके, उमर का सवाल था। हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं है इकरा डॉट पीके, देखो इकरा डॉट पीके कह रहे हो, ओके। अच्छा, सबसे पहले जोबिया का सवाल, जोबिया का सवाल ये है कि क्या डोमेन नेम महंगे आते हैं? डॉट कॉम वाले डोमेन इस वक्त $10 के मिल रहे हैं, सालाना $10, कितने हो गए? 3,000 रुपए हो गए। अभी मैंने परचेज किया था गालिबन 2,800 रुपए ऐसे खर्च हो गए थे मेरे टैक्स वगैरह मिला के, ठीक है। लेकिन हर डोमेन ऐसा नहीं होता, बाज डोमेन बहुत करोड़ों के बिक्रे होते हैं, बाज डोमेन। तो मिसाल के तौर पर abc.com परचेज करने जाओ, नहीं मिलेगा, वो उसके तुमसे करोड़ों अरबों रुपए मांगेगा, बहुत महंगे डोमेन होते हैं, डोमेन बकायदा जैसे होता है ना आपके मोबाइल के गोल्डन नंबर सेल होते हैं, तो इसमें भी होते हैं, गुड नंबर प्लेट एग्जाम्पल। इसी तरीके से बास डोमेन्स में ये होता है कि बास जो टीएलडी महंगे बिकते हैं, डॉट मी वाला जो टीएलडी है ना, डॉट मी, जूबिया डॉट कॉम और जूबिया डॉट मी, कौन सा अच्छा लग रहा है? डॉट मी अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए वो डॉट मी वाले के $30 लेते हैं। मैंने अपना भी लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया, कितना एक्सपेंसिव था, $30 काफी महंगा पड़ जाता है, ठीक है, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। बहरहाल तो ये इस पे प्राइस बढ़ती है। अब जो है उमर का सवाल है कि इकरा डॉट पीके जो है, उमर का सवाल जो मुझे समझ में आया कि इकरा डॉट पीके अगर आप परचेज कर रहे हैं तो क्या पीके लगाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके आखिर में पीके नहीं लगा हुआ, वो डॉट कॉम पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मीजान बैंक का क्या लिंक है, मीजान बैंक डॉट कॉम है मेरे ख्याल में, जो मुझे याद पड़ रहा है, ऐसे ही है ना? तो उन्होंने पीके नहीं लगाया हुआ, ओके। तो डिपेंड करता है, अगर आप जो डोमेन ले रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि लेट से अगर किसी ने अपने डोमेन के आखिर में सीए लगा हुआ है, कनाडा का लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कैनेडियन उस बंदे ने उसको वेरीफाई कर दिया होगा। जी उमर, मुमकिन है इस वजह से ना हो, लेकिन फिर हबीब बैंक का भी alhabib.com है, हालांकि उसकी तो ब्रांच नहीं है। तो ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। एक वजह ये भी होती है उमर कि लोग डॉट कॉम इसलिए परचेस करते हैं कि डॉट पीके में समझाना पड़ता है। हमारे अब बैंक में तो 10 किस्म के लोग आते हैं, ठीक है, वहां पे समझाना पड़ता है, ये लिखना, पे तो कहेगा डॉट कॉम लगाना है, नहीं भाई, तो उसके लिए बाद दफा वो डॉट कॉम ही यूज करते हैं। जब मैंने अपना डोमेन वगैरह कर रहा था उस जमाने में, तो तलहा डॉट कॉम, तलहा डॉट मी को ड्रॉप करने का एक मकसद ये भी था कि समझाना पड़ रहा था। लोग क्या क्या करते, तलहा डॉट मी डॉट कॉम लगा देते, नहीं भाई डॉट कॉम तुम्हें नहीं लगाना, डॉट मी काफी है, ठीक है। आगे बढ़े, डोमेन कहाँ से खरीदते हैं? फिलहाल तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने ये बात की कि भाई डोमेन के पहले, डोमेन हो गया, टीएलडी हो गया, उससे पहले कुछ सब डोमेन होते हैं, ठीक है। वो सब डोमेन कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो। तुम्हें वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए उसके आखिर की दो चीजें देखनी है, नाम और टीएलडी, बस बात खत्म। उससे पहले कुछ भी लिखा हुआ हो, ओके, उससे पीछे लिखा हुआ हो कि पी, कौन है हमारी प्राइम मिनिस्टर डॉट शहबाज शरीफ डॉट, जो भी लिखा हुआ हो, आपने उससे ये नहीं समझना कि शहबाज शरीफ ने मुझे किया होगा। आपने आखिर के दो चीजों को देखना है, नाम और टीएलडी क्या है, उससे आप पहचानोगे। ये बात हुई। अब उसके बाद आगे ये होता है, टीएलडी आ गया, टीएलडी के बाद आपको स्लैश के बाद बहुत कुछ नजर आ रहा होता है। अगर आप अभी भी google.com पे किसी चीज को सर्च करो, ठीक है, स्लैश के आगे पता नहीं अलग अलग क्या कुछ क्वेश्चन मार्क और किस तरह से बना हुआ होता है, ट्राई करके देख लो।
google.com पे लिख लो, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा google.com पे जाकर सर्च कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, लिख लो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर एग्जांपल, सर्च करो, यूआरएल पे देखना, यूआरएल होगा google.com, उसमें स्लैश, स्लैश के आगे एक लंबी सी कहानी लिखी हुई होगी, उस लंबी सी कहानी को कहते हैं यूआरएल के पैरामीटर्स, आपने उसको भी नहीं देखना। आपने किसी भी चीज की वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम और टीएलडी, दैट्स इट, इसके अलावा आप किसी भी चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब देखो ये एग्जांपल तुम्हारे पास आई हुई है, सही है, स्लाइड को देखो, यूआरएल है हमारा https://student.university.edu/login क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 123। ओके, और मुझसे गलती ये हुई है, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने इस स्लाइड पे दिया हुआ है। एनीवे हाँ जी चले, खैर फिर भी देखते हैं। ओके, सदफ सगीर, इसमें प्रोटोकॉल क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। सुमेरा, सुमेरा प्रोटोकॉल क्या है इसके अंदर? HTTPS, गुड। उसके बाद मुझे बताना स्टूडेंट डॉट जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, मुझे ये बताना तस्मीरा ये क्या चीज है? तस्मीरा तुम आज तक मोबाइल कभी लेकर नहीं आई हो, हमेशा तुम उधार पे काम करना, हमेशा उधार पे, उधार कुंडा बस। ओके जुनैरा, स्टूडेंट डॉट क्या चीज है? स्टूडेंट जो लिखा हुआ है यूआरएल के अंदर, ये क्या चीज है? क्या है? ओके गलत जवाब है। बतूल क्या चीज है ये? तो सब डोमेन है, ठीक है। रमशा, रमशा इसके अंदर तुम्हें, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, ये जो यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल के अंदर वेबसाइट का नाम क्या है, डोमेन नेम क्या है? university.edu, ठीक है। edu क्या चीज है? नाम बता, बैठे रहो, नाम बताए। समर क्या है? टीएलडी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी क्या चीज है? नाम है उसका, दोनों मिलाकर डोमेन नेम पूरा बन रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी.edu टीएलडी हो गया, सॉरी यूनिवर्सिटी.edu डोमेन नेम हो गया, यूनिवर्सिटी.edu डोमेन नेम हो गया, तो स्टूडेंट क्या बना जुनैरा? बतूल सब डोमेन बना। अब उसके बाद edu के बाद स्लैश है, स्लैश के आगे लंबी कहानी लिखी हुई है, लॉग इन क्वेश्चन, वो क्या है? यूआरएल पैरामीटर्स, उसको इग्नोर कर दो। तुम्हें बस दो चीजें पता हो, प्रोटोकॉल पता होना चाहिए और डोमेन नेम पता होना चाहिए, और डोमेन नेम के भी दो हिस्से होते हैं, नाम और टीएलडी। अब ईमेल एड्रेस के अंदर भी ऐसा ही होता है, यही चीज ईमेल एड्रेस में होती है, ठीक है। ईमेल एड्रेस सुनना मेरा गौर से, ठीक है। तैयबा मोहिउद्दीन एट gc.edu.pk, तैयबा मोहिउद्दीन, सॉरी तैयबा डॉट मोहिउद्दीन, तैयबा डॉट मोहिउद्दीन एट gce.edu.pk, डोमेन नेम क्या है? यही चीज होती है, इसको मिटाएं। तैयबा डॉट सलमान एट, देखो gc.edu.pk, एट से पहले जो कुछ भी है ये कहला, नहीं, वो यूआरएल की बात की थी हमने ना, यूआरएल में हमने कहा था कि डोमेन नेम से पहले जो कुछ भी है वो क्या है? सब डोमेन, और स्लैश के बाद जो कुछ भी है वो क्या है? यूआरएल पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एट से पहले जो कुछ भी है ये कहलाता है यूजर नेम। यूजर नेम कुछ भी हो, तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है, एड फला फला, तुमने देखना है क्या? एड के बाद वाली चीज, ईमेल एड्रेस को समझते हो तुम क्या देखोगे? एड के बाद वाली चीज, एड के बाद जो है क्या नजर आ रहा है? gc.edu.pk, टीएलडी क्या है इसके अंदर जुनैरा? टीएलडी क्या है? बतूल टीएलडी क्या है इसके अंदर? edu.pk,
ठीक है, डोमेन नेम क्या है सुमैया? gc.edu.pk, ठीक है। इससे तो पता लिया कि तैयबा मुहिद्दीन @gc.edu.pk, तैयबा मुहिद्दीन बिलोंग करती है या यूजर नेम जो है कहां पर है, gc.edu.pk का है, ठीक है। इसी तरीके से देखो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है तुम्हारे पास प्रोफेसर जहूर एट zubia.com, अब मैसेज आ जाएगा बेटा आपकी अटेंडेंस कम है, आपके ऊपर 2000 रुपए का फाइन किया हुआ है, ठीक है। इस ऐसे अकाउंट पे इजी पैसा करवा दे वरना आपको पेपर देने नहीं देंगे। ईमेल आई आपके पास, ईमेल किसके पास से आई है आपके पास? प्रोफेसर जहूर के पास आई है ना, आया ना। लेकिन लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको इग्नोर, आप बंद करके इसको इग्नोर कर दिया। आप गए जुबिया.com, आपने कहा कि मैं तो जीसी पे पढ़ती हूँ, ये जुबिया.com कहाँ से आ गया? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, ईमेल कहाँ से आई है? जुबिया.com से। इससे पहले जो कुछ भी लिखा हुआ वो सबका सब क्या है? यूजर नेम है, यूजर नेम है। ईमेल और यूआरएल दोनों में तकरीबन एक मिलती जुलती बातें हैं। ईमेल के अंदर हमने क्या किया था कि डोमेन नेम से पहले जो कुछ भी हो वो सब डोमेन है, इग्नोर कर दो। स्लैश के बाद जो कुछ भी हो वो क्या है? यूआरएल पैरामीटर है, भूल जाओ उसको। जो मेन देखो बस, और प्रोटोकॉल भी देख लो, ठीक है। ईमेल के अंदर ऐड से पहले जो कुछ भी भूल जाओ, ऐड के बाद आगे देखो, ठीक है। ऐड के बाद जो कुछ है उससे तुम्हें पता चलेगा। अब तुम देखो एक और चीज, पीएम पीएम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ठीक है, पीके एट, आगे जो है जी फेडरल .gov.pk .ali.net। हाँ जी, पीएम पीके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान @federal.gov.pk.ali.net। हाँ जी रमशा, ईमेल जेन्युइन है या फेक है? क्यों फेक है? कैसे देखोगे इसको? सबसे पहले आए, इस सबको तो भूल जाओ। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख लो तुम प्रिंसेस या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कुछ भी लिख लो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये गए यहाँ पे, जब हम यहाँ पर आए डोमेन के अंदर, हमने कहाँ पे गए? आखिर के दो चीजों के ऊपर। टीएलडी क्या है इसके अंदर? सदफ हैदर। डोमेन नेम क्या है? तस्मीना। पूरा बोलो, अली डॉट नेट। आगे जो कुछ भी लिखा हुआ सबका सब क्या है? सब डोमेन। सब डोमेन को भूल जाओ। ali.net, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ali.net को यूज करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फिशिंग के ऊपर। अब इसमें कुछ आपकी टिप्स दी हुई है। किसी भी यूआरएल के ऊपर आप थोड़ा सा उसके ऊपर अपना ब्राउजर को लेके जाओ तो लिंक पूरा लिखा हुआ आता है। लिंक को देखो, मैं दिखा देता हूँ, करके दिखा दो, सबर करना। इसके अलावा आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, xyz-login-paypal.bogusfake.com। मुझे बताना इसके अंदर टीएलडी क्या है? हुमा, टीएलडी क्या है? टीएलडी बताओ जल्दी से बस। .com। डोमेन नेम क्या है? तस्मीना। सुमैया, डोमेन नेम क्या है? सुमैया जोर से बोलो। हाँ, नहीं, अनीस। bogus-fake.com, ठीक है, बोगस फेक। इससे पहले जो कुछ भी है वो क्या है? सब डोमेन है, ठीक है, उसको हम नहीं देखते। आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ देखा कि login-paypal.com, वो जी पैसे आ गए, खट से लिंक पे क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं करना। अब आगे वो ये बता रहे हैं मेरे भाई कि आप जो है अनयूजुअल डोमेन नेम्स हो उन पे ना जाएं, टीएलडीज को देख लें, रैंडम लेंदी लंबे चौड़े पैरामीटर्स हो, लंबी चौड़ी ईमेल्स हो, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि जी ये धोखा है। असल चीज क्या देखना है? डोमेन नेम और टीएलडी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले इनमें से एक ऊपर है habibbank.com/contact us। उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है HBL, हबीब बैंक है ना, एक तो हबीब बैंक है और एक है सॉरी हबीब बैंक लिमिटेड,
SBL हबीब बैंक लिमिटेड डैश लॉगिन डॉट इन्फो सिक्योरिटी स्लैश अकाउंट अपडेट। दोनों में से कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं, जवाब नहीं देगा, मैं पूछूंगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है जी। समर, कौन सा इसमें ऑथेंटिक है? हाँ, दो डोमेन नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑथेंटिक है? अनीस, ऊपर वाला डोमेन ऑथेंटिक है। सुमैया क्यों? ओके जी हुमा। और आगे, और डोमेन नेम देखो सुमैया, डोमेन नेम देखो, सिर्फ HTTPS को ना देखो, डोमेन देखो। ऊपर वाला डोमेन, क्या मुझे बोलने तो दिया करो। ऊपर वाला जो डोमेन है, ऊपर वाला जो डोमेन है उसके अंदर HTTPS के अलावा तुम्हें डोमेन नेम क्या नजर आ रहा है सुमैया? डोमेन नेम क्या है? हबीब बैंक डॉट कॉम, ठीक है। नीचे वाले लिंक के अंदर डोमेन नेम क्या नजर आ रहा है? समर, क्या नजर आ रहा है? डोमेन नेम बताओ नीचे वाले का, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही सुबिया को। लॉग इन डॉट इन्फो, ये है उसका। ओके भाई, इसका है HBL डैश लॉग इन डॉट इन्फो। HBL में तो उसका सामने हिस्सा है, HBL डैश लॉग इन डॉट इन्फो। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन से डोमेन तुम्हें ऑथेंटिक लग रहे हैं? हबीब बैंक डॉट कॉम, फर्स्ट वाला ना, हबीब बैंक डॉट कॉम, और ऊपर वाले के HBL डैश लॉग इन डॉट इन्फो। तो किसी ने ऐसी डोमेन नेम लेके HBL डैश लॉग इन, ये डोमेन परचेज करके उसने उसके अंदर अपना अकाउंट बना दिया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इसी के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, क्विज सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम जो है दोनों लिंक्स के अंदर छांटी कर सकें कि कौन से डोमेन ऑथेंटिक है कौन से नहीं। अगेन ये आपके पेपर, जो मेरा पेपर आ रहा है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी अपनी जिंदगी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने स्कैम्स आते रहते हैं। अभी मुझे पता है, मैं जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ मैंने कहा यार वो पहले स्कैम ईमेल आई हुई थी ना, स्कैम्स धोखे की ईमेल आई हुई थी, तस्वीरें ले लेता, बच्चों को दिखाने में आसानी रहती। पता चला कि पिछले 2-3 हफ्ते में 3,000 जमा हो चुके हैं। समझो कितनी ज्यादा इस किस्म के स्कैम्स और ये फिशिंग की ईमेल्स आ रही होती हैं। आपके लिए जरूरी है कि आपके अंदर ये स्किल्स हो कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन उन्हीं को पता चलेगा जो रेगुलर तो आए, जो हफ्ते में एक दिन आते हैं, शक्ल दिखाते फिर चले जाते हैं, वो क्या सीखेंगे। सर ऐसे के सेमेस्टर के आखिर में आके कहेंगे सर पास कर दें, सर पास कर दें। अभी सवाल नहीं, अब हम आगे चलते हैं। अब रही बात भाईजान आप लोग की अटेंडेंस की, किसी ने कहा कि सर आप हमारा अटेंडेंस में नाम नहीं लेते। मतलब एक टीचर ने अगर सबके नाम याद कर लिए तो वो भी उसका जुर्म बन जाता है, ठीक है। बच्चों को तसल्ली नहीं होती कि हमारा नाम नहीं लिया हुआ। हर चीज आप लोग के डिस्कॉर्ड के ऊपर दी हुई है, अगर आप लोग डिस्कॉर्ड पर जाएं, डिस्कॉर्ड के अंदर हम गए अनाउंसमेंट के थ्रेड के अंदर, अनाउंसमेंट के थ्रेड के अंदर ऊपर जाओ, अटेंडेंस डैशबोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास गूगल शीट खुल जाएगा। बेहतर है कि मोबाइल पे यूज कर रहे हो तो गूगल शीट की ऐप को भी इंस्टॉल कर लो, ओके। इस लिंक को खोलो, इसके अंदर रिपोर्ट में जाओ, नीचे टैब आ रहा है रिपोर्ट का, रिपोर्ट में जाओ भाईजान। रिपोर्ट के अंदर आप सबकी सारी की सारी अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। आप कितने दिन आए हैं, कब आए हैं, किस वक्त आए, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल आज की जो अटेंडेंस है वो भी इसके अंदर आई हुई है, ओके। ट्यूसडे फरवरी 11 तक की अटेंडेंस आई हुई है। जासरा जो है मेरी क्लास में रेगुलर है, माहा रेगुलर है, मीना, नीलम, निदा, उमर, शाइस्ता, जोबिया वगैरह, तैयबा, बतूल, सदफ हैदर, बस सही है। आप सब नाम फरमाइश ना करें। बात यह है कि यार आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, आप जाके खुद देख सकते हैं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि सर अटेंडेंस लगी नहीं लगी। पहले वहां जाके देखो, उसमें नाम ना आए तो फिर मुझे आके बताओ। फॉर एग्जाम्पल जो लोग लेट आए हैं, सुमैया है, मिसबा है, उरूसा है, अनीस है, वो कह सकते सर हम फला दिन से आ रहे हैं और आपने हमारी अटेंडेंस फला डेट लेट लगाना शुरू की है, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइम में कोई सवाल ना पूछे कि सर आपने हमारी अटेंडेंस नहीं लगाए। अब हम बात कर लेते हैं क्विज की, क्विज के स्कोर बोर्ड की। दोबारा हम डिस्कॉर्ड में गए अनाउंसमेंट के अंदर, अनाउंसमेंट के अंदर ही आपका स्कोर बोर्ड का बना हुआ है, स्कोर बोर्ड पे क्लिक किया मैंने।
अब स्कोर बोर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी इस पर लिखा हुआ आ रहा है कि रिजल्ट कब कैलकुलेट हुआ था। मेरी क्लास के अंदर अगेन भाई एक दफा फिर वही वाली पुरानी कहानी, मेरी क्लास के अंदर पास होने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप मेरे असाइनमेंट्स भी करें और मेरे क्विज भी करें, और जो मेरा रिटन पेपर होता है उसको करना चाहिए अच्छा। लेकिन अब तक तजुर्बा यही रहा है कि कुछ फायदा नहीं होता। मैंने पूरा पेपर बता के गया हूँ, ये सवाल आएगा, ये आएगा, आंसर तक बता के गया हूँ। क्या कह रही है? बीच में बहुत अहम सवाल उन्होंने बीच पूछा बीच में। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? कि जी पेपर का रिटन पेपर के अंदर मैं देख चुका हूँ कि पहले से बता भी तो ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, लोग फिर भी सही नहीं करते। मैं बार बार कह के जा रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड के ऊपर सवाल आएगा, और मुझे पता है जब पेपर देखूंगा तो उसके अंदर भी लोगों ने गलतियां की भी होती है। ठीक है, नंबर 1, इसलिए पास होने के लिए कम से कम असाइनमेंट्स और क्विज को लाजमन करो। क्विज का स्कोर बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, क्विज कैसे करने, क्या करना है, सब अपनी क्लास वालों से पूछ सकते हैं। स्कोर बोर्ड बना हुआ है, सबका पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, किसने कितनी दफा क्विज किया, कौन सा किया। आपकी क्लास के अंदर इस वक्त जो टॉप पर स्टूडेंट है हमारी, वो है तूबा ताहिर और जुबिया और नीलम। सही है। अब एक सवाल जो आया नौरीन का, नौरीन ने कहा कि सर मैं क्विज कर रही हूँ और मेरे नाम के आगे क्लाउन बना हुआ आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्विज एक दफा भी नहीं किया। सरोज है, सुमैया, ओ माशाल्लाह, सुमैया आप भी यहाँ मौजूद है, उरूसा भी मौजूद है। ये दोनों वो खवातीन है, सरोज तो खैर माशाल्लाह कहाँ गायब है। तो नौरीन, उरूसा और सुमैया, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्विज एक दफा भी अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। अब नौरीन ने मुझसे कहा कि सर मैं तो कई दफा क्विज कर चुकी हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं आ रहा। तो भाई इसकी वजह यह है कि आप गलत ईमेल एड्रेस से क्विज को अटेम्प्ट कर रही हैं। अब ये कहां से पता चलेगा? नीचे टैब है ईमेल मैप का, ईमेल मैप पे जाना, ईमेल मैप पे जाके अपने नाम के आगे देखो तुम्हारे नाम के आगे कौन सी ईमेल आ रही है। लेट्स से इस वक्त हम चलते हैं, हम देखते हैं नौरीन को। नौरीन नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं है, आपको कहां से आ गई? अच्छा ओके, हाँ, नौरीन के आगे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है noreenfayazAkhtar@gmail.com। अब वो कह रही है कि मैं कर रही हूँ फिर भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुमकिन है वो किसी और ईमेल एड्रेस से कर रही है। एक और वजह भी मुमकिन है कि उनके किसी भी क्वेश्चन के अंदर 16 से अबव नंबर ना आए हो। अब मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ कि 16 से अबव नंबर आना चाहिए, 3 दफा हर क्वेश्चन को करना है, 24 घंटे का गैप हो। ये क्लास फेलो से आप लोग अपनी मसाइल डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बस मैं आखिरी दफा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बातों को रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं आगे चलता चला जाऊंगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है मीना, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, सीधे होकर बैठो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग जो है जिनको आप जितना ढील देते ना, लोग उल्टा फैलते चले जाते हैं। लोग जो है बजाय ये समझने के ठीक है जी हमें एक मौका मिला था, हम उसको अवेल करें। आप एक दफा लेक्चर को रिपीट करते, बच्चा एक्सपेक्ट करता, टीचर तो करते ही है, वो हर दफा लेक्चर की रिपीटेशन को एक्सपेक्ट करने लगता है। बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मेरी क्लास के अंदर आपके अंदर आपकी असाइनमेंट्स और क्विजेस के मार्क्स लाजमन है। इसके अलावा मैं आपके अटेंडेंस भी देखता हूँ, मुझे सबके नाम याद होते हैं। मैं क्लास के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन भी देख रहा होता हूँ। मेरे पेपर में अभी से बता रहा हूँ, जिसमें रोना है धोना है, प्रिंसिपल साहब के पास जाना है, इवनिंग में जाना है, एडमिशन लेना है इवनिंग के अंदर, वो अभी से कर ले। ठीक है, मेरी क्लास के अंदर अभी भी इवनिंग के अंदर कुछ सीटें हमारे पास बची नहीं है, चाहे तो जा सकते हैं। ओके, लेकिन मेरी क्लास में मेरे सब्जेक्ट में पास होना इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट क्लास में रेगुलर तो आओ, कुछ अटेम्प्ट तो दिखाओ, कुछ शो तो करो। ठीक है, तुम लोग क्लास में आओ भी ना, एब्सेंट भी होते रहो, फिर असाइनमेंट भी ना करो, फिर क्विज भी ना करो, और फिर ये एक्सपेक्ट करो कि सर पास कर देंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरा रवैया हर किसी के साथ बराबर होता है। मेरी क्लास में कुछ सीआर है, मैंने कभी किसी को क्लास में फेवर किया? अल्लाह का शुक्र है, भरपूर कोशिश होती है क्लास के अंदर हर किसी को मैं एंगेज करूं। ठीक है, और उस एंगेजमेंट का ये नतीजा निकलता है, एंगेजमेंट का ये नतीजा निकलता है कि किसी को भी फेवर नहीं करो। जो चीज मैं फॉर एग्जाम्पल सदफ हैदर के, सदफ सगीर के साथ कर रहा हूँ, वही चीज किसके साथ होगी? आसमा के साथ, और वही चीज होगी जोबिया के साथ। मेरे अभी जो लास्ट टाइम का पेपर जो मैंने रिजल्ट सबमिट करवाया, उसमें बाद मेरी क्लास के अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उनके नंबर कम आए। क्यों? उन्होंने क्विज नहीं किया था। अब बात ऐसे थे जो बिल्कुल मुझे मतलब क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, उनके नंबर अच्छे आ गए। क्यों? उन्होंने क्विज किए हुए थे। इस बात को जहन में रखना। ठीक है, जो भी गलत फहमियां कि यहाँ पे कोई फेल नहीं करता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, और कोई सवाल, कोई बात रह गई? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग लैब का पूछ रहे थे, भाई लैब पहले हमने लैब करवाई है, दोबारा लैब शुरू होगी, मैं क्लास में बता दूंगा जी फला फला डेट को हमारी लैब हो रही है। जिसका नाम लिया उसने उस दिन लैब में आना जरूर है। तो लैब के अंदर ये मजाक नहीं चल रहा कि सर मुझे बाद में कर दीजिएगा, आप फला दिन आएंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन कह दिया उस दिन आपने आना है। सुमैया क्विज करना कब शुरू करेंगी?
वैसे मैं ये जुमला सुन चुका हूं पहले भी कि सर आज से